अम्बेडकर नगर में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की करीब 92 साल की मां इंदिरा देवी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पैतृक घर में अकेली रहने वाली इंदिरा देवी 15 अगस्त को अपने स्कूल में ध्वजारोहण करती हैं और अगली सुबह घर में उनका शव मिलता है। बेटे ने मां के जेवर गायब होने का जिक्र करते हुए लूट के बाद हत्या की आशंका जताई और मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं हुई और विजरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया। अब पुलिस की तफ्तीश इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है कि आखिर इंदिरा देवी की मौत की असल वजह क्या थी और उनके घर से बताए जा रहे जेवर कहां गए। अंधेरे की अपनी कोई जुबान नहीं होती, लेकिन जब ये किसी साए की तरह चौखट लांघता है तो खामोशी चीख बन जाती है। कानून की हिफाजत करने वाली वर्दी जब खुद आंसुओं के समंदर में डूब जाए तो इंसाफ की रूह भी कांप उठती है। अंबेडकर नगर की यह सुलगती हुई दास्तान महज एक कत्ल का फसाना नहीं है, ये उस बेदर्द सन्नाटे की चीख है जहां खाकी के पहरेदार के घर में ही मौत ने सरेआम कत्लेआम का जश्न मनाया है। कहा जाता है कि जहां कानून का साया हो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन उस दहलीज पर जहां एक आईपीएस अधिकारी का खून पसीना महकता था, वहां किसी शातिर ने मौत की ऐसी इबारत लिखी जिसके हर हर्फ से खून टपक रहा है। 92 साल की बुजुर्ग इंदिरा देवी, जिनकी उम्र का हर एक लम्हा दुआओं में गुजरता था, उनकी सांसों की डोर को किस बेदर्द ने हमेशा के लिए खींच लिया, ये सवाल आज हवाओं में जहर बनकर तैर रहा है। जुर्म की दस्तक, धवरुआ का वीरान सन्नाटा, पैतृक आवास अम्बेडकर नगर के मालीपुर का धवरुआ, आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माता 92 साल की इंदिरा देवी की हत्या, 15-16 अगस्त की सर्द और खौफनाक रात में वारदात, मुंह में ठूसा गया कपड़ा और खामोश होती गई सांसें। यही वो उनका विद्यालय है जहां पर 15 अगस्त को आईपीएस अधिकारी की मां ने झंडारोहण किया था और इसी के बाद जो है वो जाकर अपने पैतृक आवास पे रुकी थी और उसी रात जो है उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ से उनका जो है घर से उनका पार्थिव शव आज विद्यालय लाया गया है। यहाँ उनके आईपीएस अधिकारी बेटे, उनकी बहू और उनके परिवार और समाज के अन्य सदस्य लोग हैं जो यहाँ से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं और यहाँ से ले जाकर अयोध्या में अब इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल सवाल वहीं पर जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से फिर हम शुरू करना चाहते हैं कि हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अभी इस मामले में पूरी तरीके से खाली हाथ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो काज अपडेट स्पष्ट नहीं होने के कारण जो बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है और जो फोरेंसिक टीम को भेजा गया है जांच के लिए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी के घर हुई इस तरीके की घटना के बाद पुलिस विभाग पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। रहस्य के पन्ने, सुबह का खौफनाक मंजर, सहायिका का घर पहुंचना और बिस्तर पर शव देखना। परिवार और शुभचिंतकों ने पहले इसे हार्ट अटैक से सामान्य मौत समझा। शरीर से जेवर गायब मिलने पर हत्या और लूट का सनसनीखेज खुलासा। मां की मौत की खबर मिलते ही लखनऊ से पैतृक आवास के लिए रवाना हुई आशुतोष मिश्रा। सुबह की पहली किरण जब धवरुआ गांव की इस दहलीज पर उतरी तो वह रोशनी नहीं, कयामत लेकर आई थी। देखभाल करने वाली दाई जब कमरे में दाखिल हुई तो इंदिरा देवी का बेजान जिस्म बिस्तर पर पड़ा था। मुंह में ठूसा गया कपड़ा चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई मजबूर नहीं बल्कि कोई शातिर शिकारी आया था। पहले लगा कि उम्र के इस पड़ाव पर सांसों की डोर खुद टूट गई हो, लेकिन जब जिस्म से जेवर गायब मिले तो शक की सुई सीधे लूट और बेरहम कत्ल की तरफ घूम गई। एक आईपीएस अधिकारी के घर में इस तरह की सेंधमारी यह महज चोरी नहीं, कानून के सीने पर एक करारा तमाचा है। सियासी उबाल और प्रशासनिक हलचल। सियासी दलों ने पुलिस महकमे पर तीखे सवाल उठाए। डीएम ईशा प्रिया मौके पर पहुंची और पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। अयोध्या रेंज के आईजी सोमेन वर्मा और एसपी प्राची सिंह ने किया घटनास्थल का मुआयना। आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा जी की माता जी की मौत के मामले में फिलहाल अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई क्या है। हम आज उनके ही घर पे खड़े हैं। ये पीछे उनका जो है मकान है जहाँ पर उनकी माता जी रहती थी, अकेली रहती थी और ये इसके साथ इनके खानदान के कम से कम 1 दर्जन से अधिक लोग यहाँ रहते हैं।
सबका सबसे ताल्लुकात अच्छे थे, आना जाना सबका था। उनकी उम्र लगभग 90 साल से ऊपर की बताई जाती है। यहाँ वो अकेली रहती थी। और अब ये भी बता दें कि अभी एक हफ्ते पहले उनका ही पास में एक विद्यालय है, उसी विद्यालय में झंडारोहण करने के लिए आई थी और 15 अगस्त को उन्होंने झंडारोहण किया। और झंडारोहण के बाद उनको जो है आशुतोष मिश्रा ने कहा कि माताजी हमारे साथ लखनऊ चलिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम कुछ दिन अपने घर रह ले। बस वो रुक गई और उसी रात जो है उनकी घर में जो है उनका शव मिलने की बात जो है दूसरे दिन सामने आई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। फिलहाल मामला आईपीएस अधिकारी के परिवार से जुड़ा होने के कारण ये देखते देखते अंबेडकर नगर से लेकर राजधानी तक सुर्खियों में आ गया। मौके पर जो है अंदर लोग घुसे और उनके शव को देखा तो उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, यानी रुमाल लगा हुआ था। और उसके बाद उनके मुंह से कुछ ब्लड भी आया था, जिसके बाद जो है आईपीएस अधिकारी ने इस मामले की तहरीर अकबरपुर मालीपुर थाना क्षेत्र में दी कि उनकी मां, और ये भी वहीं पता लगा कि इनके शरीर पे गहने थे, ज्वेलरी जो गायब थी। इस सबको देखते हुए फिर उनके आईपीएस अधिकारी बेटे ने थाने में कंप्लेन दर्ज कराई कि उनकी मां के साथ लूट के बाद जो है हत्या की बात उन्होंने तहरीर में दी। पोस्टमार्टम की पहली विसरा सुरक्षित, 3 डॉक्टरों का पैनल, वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम। शुरुआती संकेत, शरीर पर बाहरी संघर्ष या चोट के स्पष्ट निशान नहीं। कार्डियक अरेस्ट की स्थिति स्पष्ट करने के लिए लैब भेजा गया हार्ट। एसपी प्राची सिंह ने मीडिया के सामने आधिकारिक पुष्टि की। दिन में 1:13 पर रमेश चंद मिश्रा नामक व्यक्ति ने थानाध्यक्ष मालीपुर को यह सूचना दी कि ग्राम रूढ़ा धमारुआ के रहने वाले श्री आशुतोष मिश्रा जी की माताजी का सुबह 8 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उसके पश्चात लगभग 2:30 बजे आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी मां की किसी ने हत्या कर दी है और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी उनके शरीर पर मौजूद नहीं है। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए फॉरेंसिक यूनिट और अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई, जिससे शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान या फाइट मार्क्स नहीं दिखे। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया एवं 3 डॉक्टर्स का पैनल बनवाकर वीडियोग्राफी के साथ पीएम की कार्रवाई हुई है, जिसकी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ में विसरा प्रिजर्व होना आया है। हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पर स्पष्टता आ सके। पोस्टमार्टम की रिपोर्टें कागजों में उलझती रहेंगी, विसरा की जांचें प्रयोगशालाओं में अपनी कहानी तलाशती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी अंबेडकर नगर से लेकर लखनऊ के गलियारों तक गूंज रहा है। क्या एक खाकी वाले के घर की दहलीज इतनी कमजोर हो चुकी थी कि कोई भी गैर वहां मौत का खेल खेल कर निकल जाए? इंदिरा देवी की खामोश आंखें आज पूरे सिस्टम से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हैं, इंसाफ की मूरत कब जागेगी? कत्ल के इस अंधेरे जाल में कौन वो शातिर चेहरा है जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? पुलिस की सुइयां भले ही घूम रही हों, तहकीकात के पन्ने भले ही पलटे जा रहे हों, लेकिन एक बात तय है, जब तक इस गुनाह के असली मुजरिम सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, तब तक कानून की सदृश अदालत में अंतरात्मा की हर पुकार चीखती रहेगी। ये सिर्फ एक बुजुर्ग माँ का अंत नहीं, ये उस हर भरोसे का कत्ल है जो इस मुल्क का आम इंसान खाकी की वर्दी पर करता है। क्राइम कंट्रोल के लिए अंबेडकर नगर से प्रवीण उपाध्याय के साथ टीम न्यूज स्टेट।